हर महादेव, जय विश्वनाथ। आज हम सभी लोग विचार करेंगे कि जिनके भी बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में सूर्य सप्तम भाव में, 7th हाउस में, 7वें घर में बैठा होता है, तो उनके लिए सूर्य कैसा फल देता है, उनको कैसा फल देता है, शुभ या अशुभ, इन सब का विचार करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि सूर्य को नवग्रहों में क्या महत्व दिया गया है। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में सबसे पहला ग्रह अगर किसी को माना जाता है तो वो सूर्य को माना जाता है। और नवग्रहों में सूर्य को राजा कहा गया है, राजा की उपाधि प्राप्त है। सूर्य को आत्मकारक, आत्मा माना जाता है। जैसे कि हमारे शरीर में आत्मा का विशेष महत्व है, अगर आत्मा निकल जाए तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहता है, वैसे ही नवग्रहों में और जन्म कुंडली में, बर्थ चार्ट में सूर्य को भी महत्व दिया गया है, आत्मा का कारक माना गया है। बर्थ चार्ट की आत्मा होता है सूर्य, और सूर्य को पिता माना गया है। सूर्य से धैर्य का विचार किया जाता है, सूर्य ही पावर है, सूर्य से ही स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। और सप्तम भाव से क्या विचार किया जाता है, 7th भाव में जब 7वें हाउस में जब बैठता है सूर्य, तो 7वें भाव से स्त्री का विचार किया जाता है, व्यापार का विचार किया जाता है, पत्नी का विचार किया जाता है, पार्टनरशिप आदि का बहुत कुछ का विचार किया जाता है 7वें भाव से। चलिए हम लोग समझते हैं कि सूर्य यदि 7वें भाव में जब बैठता है किसी के भी जन्म कुंडली में, तो उसको कैसा फल देता है। तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, दुनाथो यदा द्यून जातो नरस्य, अर्थात जिसके भी जन्म कुंडली में 7वें भाव में सूर्य बैठता है, तो ऐसे व्यक्ति को वह सूर्य बहुत ही संघर्षशील बना देता है। अर्थात इनका जन्म तो बहुत ही अच्छे कुटुंब में हुआ रहता है, ठीक, जैसे कि इनके पूर्वज लोग बहुत ही अच्छे रईस रहे होते हैं, लेकिन जब इनको आवश्यकता पड़ती है धन की, और जब इनका जन्म होता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं कम हुई रहती है। अर्थात इनको अपने ही बल पर, अपने ही दम पर, अपने ही संघर्ष पर अपना नाम कमाना पड़ता है, धन ऐश्वर्य कमाना पड़ता है, और बहुत ही सूर्य संघर्षशील बनाता है। ऐसे लोग बहुत ही मेहनत करने वाले होते हैं, और इनका व्यक्तित्व सूर्य बहुत ही अच्छा बना देता है, स्मार्ट पर्सनालिटी, अर्थात इनको कोई भी देखकर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है, ऐसा व्यक्तित्व बनाता है सूर्य, जिनके भी 7वें भाव में सूर्य बैठता है। और कहा गया है कि जिसके भी जन्म स्थान के समय सूर्य 7वें भाव में बैठा रहता है, तो ऐसे व्यक्ति सामाजिक कार्य करने वाले होते हैं, अर्थात समाज को भी बहुत, सोसाइटी को भी अपने बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में। ये नहीं देखते हैं कि अगला करे हमसे क्या मतलब है। कोई भी कार्य होता है तो बढ़ चढ़ कर ये आगे हिस्सा लेते हैं, और इनके अंदर टैलेंट बहुत होता है, कोई भी काम को कर दिखाने की क्षमता इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, जिनके भी 7वें भाव में सूर्य होता है। लेकिन कहा गया है कि कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है, और हमने देखा भी है कि जिनके भी 7वें भाव में सूर्य होता है, इनको शारीरिक पीड़ा कुछ न कुछ लगी ही रहती है, शारीरिक कष्ट कुछ न कुछ मिलता ही रहता है। पूर्ण रूप से ये अपने शरीर से उतने स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, छोटा मोटा रोग या फिर छोटा मोटा कष्ट शरीर में लगा ही रहता है। और कहा गया है जिनके 7वें भाव में सूर्य बैठता है, तो ऐसे लोग नौकरी अगर करते हैं, जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट, तो इनको प्रमोशन बहुत जल्दी मिलता है। अर्थात अगर ये नीचे लेवल से भी जॉब चालू किए तो बहुत जल्दी इनको प्रमोशन देखने को मिलता है अपने कार्य क्षेत्र में, जहाँ भी ये नौकरी करते हैं। और कहा गया है कि जिनके भी 7वें भाव में सूर्य बैठता है, तो ऐसे लोगों को पार्टनरशिप बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसे ही बिना विचारे कभी भी व्यवसाय में, कहीं भी कोई कार्य में अगर आप पार्टनर बना रहे हैं किसी को, तो ऐसे ही सोच समझ कर, बिना सोचे समझे ना बनाएं, बहुत ही सोच समझ कर बनाएं। और जीवन साथी जो होते हैं, जब भी आप विवाह आदि करें तो जीवन साथी भी सोच समझ कर चुनें। ऐसा नहीं है कि जीवन साथी आपको खराब मिलते हैं जिनके भी 7वें भाव में सूर्य होता है, लेकिन क्या होता है कि जिनके भी 7वें भाव में सूर्य बैठता है, तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होते हैं, लाइफ पार्टनर होते हैं, वो थोड़ा गर्म मिजाज के होते हैं, लेकिन ये है कि छोड़ कर नहीं जाते हैं, साथ में ही रहते हैं, बहुत ही अच्छे से। कुछ समय बाद अंडरस्टैंडिंग आपस में बन जाती है, समझदारी बन जाती है, लेकिन फिर भी इनको विवाह करने से पूर्व विचार करके ही अच्छे से सोच समझ के तब विवाह करना चाहिए। ये है सूर्य का 7वें भाव में फल। आशा करते हैं अगर आपके 7वें भाव में सूर्य है तो ऐसा आपके साथ हो रहा होगा, और भी आपको ज्योतिष से संबंधित कई सारी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेंगी। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।